हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं केवी सर विद्यादीप अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आपके बीच 9th के मैथ को लेकर उपस्थित हुए हैं, ठीक है ना। हम बालाजी पब्लिकेशन के पूरे बुक को इसी PDF के माध्यम से ही आपको क्या करवाएंगे, सॉल्व करवाएंगे। तो हमने जैसे पहला चैप्टर हमारा क्या था, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, और वास्तविक संख्याओं को हमने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट पहले से ही हमारे यूट्यूब चैनल पर पढ़ चुका है। जो भी हमारे बच्चा पार्टी लोग ना देखे हों, एक बार यूट्यूब चैनल पर जाकर अवश्य देखें। जो भी बच्चा पार्टी हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखें रियल नंबर के, एक बार जाकर अवश्य देखें। चलिए अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर हम स्टार्ट करते हैं बालाजी पब्लिकेशन के बुक को लेकर, ठीक है ना। अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न है, अति लघु उत्तरीय का पहला प्रश्न है कि प्रत्येक परमीय संख्या को दशमलव में बदलिए, यानी प्रत्येक परमीय संख्या को दशमलव के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला सवाल है हमारा क्या है, 8/45, 8/45 पहला सवाल है, और इसको हमको दशमलव के रूप में व्यक्त करना है। तब देखिए भैया हम कैसे करेंगे 8/45 को। सबसे पहले हमने 45 में 8 से भाग लगाया, और भाग हमारा जाएगा नहीं, कि जाएगा भाग। तो आप कहेंगे सर जी भाग तो हमारा जाएगा नहीं, भागा। जब भाग नहीं जाएगा तब क्या करेंगे, यहाँ पर हमने लगाया है दशमलव, यहाँ पर हमने क्या लगाया है, दशमलव लगाया तो हो गया 80, 45 × 45, और जब हमने इसको घटाया, जब हम इसको घटाए तब देखिए कितना हो गया। जब हम इसको घटाए तो 80 में से 45 जाएगा 35, फिर एक अंक, फिर देखिए 35 में 45 का भाग लगेगा नहीं, फिर हमने यहाँ पर क्या लगाया दशमलव, और फिर यहाँ पर क्या बढ़ाया 0, यानी एक बार दशमलव लगाकर एक 0 बढ़ा सकते हैं। फिर हम कितने बार ले गए, 7 बार, तो कितना हो गया देखिए 45 सत्ते 315 हो जाएगा। जिनको नहीं आया ऐसा करेंगे, 7 × 35 के 5 हासिल 3, 7 × 28, 3 31 हो जाएगा, ठीक है ना। इनको घटाएंगे फिर क्या हो जाएगा भैया, फिर हमारा वही हो जाएगा 350। अब फिर लेकर जाना चाहते हैं, जिससे हमने 2 बार ही लेकर गया, बार लगा दिया, बार बार ये संख्या आती रहेगी। आप और बार भी लेकर जा सकते हैं। तो इसी तरीके से ये पहला सवाल सॉल्व हो गया, ठीक है ना। देखिए कुछ लोग और बार लेकर जाना चाहते तो आप और बार लेकर जाइए, तब भी 7 ही बार जाएगा। तो आप 45 सत्ते कितना हो जाएगा, 315 हो जाएगा, और फिर घटाएंगे, फिर आपका 35 आएगा। यह प्रक्रिया इसी तरीके से क्या होता रहेगा, चलता रहेगा ना। ये प्रक्रिया इसी तरीके से चलता रहेगा, यानी जो आपका उत्तर आएगा वो आएगा 0.1777, ऐसे डाट बार आता रहेगा। तो इस डाट को ख़त्म करने के लिए इसके ऊपर क्या लगा दिया जाता है, बार। क्या लगा दिया जाता है, एक ऐसे चिन्ह लगता है, इसको बोलते हैं बार। क्या बोलते हैं भैया, बार, BAR, इसको बोलते हैं बार। तो देखिए हमने लिखा 8/45 बराबर कितना, 0.17 बार। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा। दूसरे सवाल को हम देखते हैं। दूसरा सवाल हमारा जो है 1/7, क्या है, 1/7 को किस में बदलना है हमारे। दूसरा प्रश्न है 1/7 को भिन्न में बदलना है। कितने को, 1/7 को। तो देखिए 1/7 को बदलना है, तो देखिए 1/7 है, तो 7 में कहने का मतलब है भाग लगाए हैं 1 से, भाग गया नहीं, तो हमने लगाया दशमलव लगाए, तो 1 की जगह पर 10 हो गया, एक बार जाएगा 7 × 7, क्या हो जाएगा भैया, 7 × 7। और जब 10 में से हमने 7 को घटाया, 10 में से हमने 7 को घटाया तो कितना बचा, 3, फिर दशमलव लगा था, 1 0 बढ़ा लिए, 4 बार गया, तो 7 × 28, और हमने फिर यहाँ पर घटाया तो कितना बचा भैया, 2 बचा। कितना बचा, 2 बचा। तो 2 में 7 से भाग लगेगा नहीं, दशमलव फिर लगा है, फिर 1 0 बढ़ा लिए, 20 हो गया। फिर कितने बार जाएगा, 2 बार, 7 दूनी 14, और फिर इसको आप घटाओगे, तो आप इसको फिर घटाओगे तब क्या हो जाएगा, देखिए जैसे हम फिर घटाएंगे तब क्या हो जाएगा हमारा, तब क्या हो जाएगा, जब आप 20 में से 14 घटाओगे तो 6 आएगा, फिर दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 8 बार जाएगा, 8 सत्ते कितना, 56 होता है। और जब 60 में से 56 को घटाएंगे तब कितना आ जाएगा भैया, तब हमारा आ जाएगा 4, और दशमलव लगा है, फिर 0 बढ़ाएंगे, और फिर 7 × 5 = 35, फिर आ जाएगा 5।
अब आप कहेंगे सर जी वहाँ तो आप 2 ही बार जाकर रोक दिए, तो उस वाले 8/45 वाले में से था कि एक ही अंक साथ साथ आ रहा था। यहाँ जब तक उस अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो जाएगी तब तक हम लगाते रहेंगे, ठीक है ना। अब जब इसको 35 घटाओगे 40 में से तो हमारा कितना बचेगा, 5.0 बढ़ाइए और फिर कितना हो जाएगा, 7×7=49, 1 बचेगा। कितना बचेगा, 1, और दशमलव लगाकर 0 लगाएंगे, फिर कितना आने लगेगा, 1। यानी इसी के बाद अगर हम लिखना चाहें कि 1/7 जो हमारा है, 1/7 हमारा जो बराबर होगा वो आप जो लिखे हैं 0.14 0.142857, ठीक है ना, बार लगा दिए। अगर आप लिखना चाहोगे फिर यही आएगा 14285, यह संख्या इसी तरीके से आती रहेगी, ठीक है ना। 5 के बाद 7, 7 के बाद फिर इसकी पुनरावृत्ति आती रहेगी, इसे डाट डाट, ठीक है ना। तो इसको हम रोकने के लिए क्या लिख सकते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 के ऊपर बार लगा देंगे। आप चाहिएगा तो इससे ज़्यादा भी आप भाग कर देखिएगा, इसी संख्या की पुनरावृत्ति बार बार होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है भैया। तो आगे है लघु उत्तरीय प्रश्न 2। अभी तक भिन्न में दिया था, हमसे दशमलव में बदलवा रहा था। अब सवाल क्या दे दिया गया है, दशमलव में, और पूछ किस में रहा है कि भिन्न में व्यक्त कीजिए। किसमें व्यक्त कीजिए, भिन्न में, ठीक है ना। अभी तक हमको किस में दे रखा था, अगले सवाल को देखते हैं भैया। अगला सवाल क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 2, लघु उत्तरीय प्रश्न, बालाजी पब्लिकेशन का बुक है। हमने आपको पहले ही बताया है, इसकी पूरे बुक को हम क्या करेंगे, PDF के माध्यम से आपको सॉल्व करवाएंगे। कह रहा है निम्न को m/m के रूप में अर्थात परमीय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। हमारा जो पहला सवाल है भैया, पहला सवाल क्या है, सवाल नंबर 2 का जो पहला सवाल है, तो इसको देखते थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, ठीक है ना। अब तो जान ही गए किसमें व्यक्त करना है, m/n के रूप में। तो देखिए दिया गया है 0.53 बार, 0.53, यानी 3 के ऊपर भैया क्या लगा हुआ है, बार, ठीक है ना। 3 के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार, ठीक है ना। ऐसे थर्ड लिखा हुआ है, तो इसी के ऊपर क्या लगा है, बार, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए मानेंगे कि जो हमारी डिजिट दे रखा है वो x के बराबर है। किसके बराबर, x के बराबर। अगर बार एक अंक पर लगा है तो हम 10 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे दोनों पक्षों में। और बार 2 अंक पर लगा है तो 100 से गुणा करेंगे, और बार 3 अंकों पर लगा है तो 1000 से दोनों पक्षों में गुणा करेंगे, और 4 पर लगा है तो 10,000 से। 4 पर लगा है तो किस पर, 10,000 से। देखिए दोनों पक्षों में हमने 10 से गुणा कर दिया, तो इधर हो गया 10x और इधर कितना हो गया, 5.3 बार, 5.3 बार। अगर बार 3 का पूछा होता तो अगर एक अंक पर बार लगा है तो यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हो 3/9, 3/9। वही हमने भी किया, यहाँ लिख दिया 3/9। क्या लिख दिया, 3/9। अब इसका एलसीएम ले लिया हमने, क्या ले लिया, एलसीएम। तो 10x बराबर हो गया 5 + 3/9। यहाँ आप काट भी सकते हैं, 3 × 3, 3 × 3 = 9, सिंप्लीफिकेशन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। हमने ऐसा किया कि 5 × 9 = 45 और 3 × 3/9, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर आप देखिए तो 10x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 10x बराबर हमारा हो जाएगा
10x बराबर ये 45×3 48/9 हो जाएगा, 48/9। ठीक है ना, आगे चलते हैं। 48 बटे क्या हो जाएगा भैया, 9 हो जाएगा। 48 बटे क्या हो जाएगा, 9। और 48/9 को जब हम और हल करेंगे तब देखिए क्या हो जाएगा। अब यक्स बराबर 10 इधर क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, इधर क्या कर रहा है, गुणा, और ये इस पक्ष से इस पक्ष में जाएगा तो भाग करेगा। यक्स बराबर हो गया 48/9 गुणे 10, 9 गुणे 10। ठीक है ना, तो यानी हो गया 48/90, 48/90। तो आप काट सकते हैं, ठीक है ना, आप इसको काट सकते हैं, या आप यहीं से काटना चाहते तो काट लेते। 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, और 3 छः कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 3 छः कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है ना, 3 छः 18 और 3 त्रिका 9। तो यानी ये हो जाता आपका 16/3 गुणे 10। अब 2 से काट लेते, 8 दूनी 16 और 2 पंचे 10, 8/15। आप चाहते वही काम एक साथ भी कर सकते थे, जैसे इसमें किया गया है क्या, 48/90 काट दिया गया है 8 बार और 15 बार। ठीक है ना, तो इसका आंसर कितना हो गया, x बराबर 8/15। कितना हो गया, 8/15। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं। किसकी वैल्यू है, 0.53 बार के। ठीक है ना, इसको हमने परमीय संख्या में बदला है, और परमीय संख्या उसे कहते हैं जिसे P/Q के रूप में बदला जा सके, जिसे P/Q के रूप में बदला जा सके। चलते हैं सवाल नंबर 2 का दूसरा सवाल देखते हैं। ठीक है ना, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न हमारा कह रहा है, देखते हैं। कह रहा है कि 0.2104 जो बार लगा है ना, वो बार भैया आपका जो लगा है वो सिर्फ जो लिखा गया है आपकी डिजिट, देखिए डिजिट लिखा गया है 0.2104। तो ये जो लास्ट वाला 104 है, इसी पर बार लगा है। तो बार कितने अंकों पर लगा हुआ है, 3 अंकों पर। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि ये यक्स के बराबर है, जैसे कि माना गया है, माना यक्स बराबर क्या है हमारा, यक्स बराबर आपको दिया गया है 0.214। 3 अंक पर बार है, तो हमने 1000 से दोनों पक्षों में क्या कर दिया है, गुणा। 1000 से दोनों पक्षों में क्या कर दिया है, गुणा। इधर तो यक्स था, इधर तो 1000 एक्स हो गया, और इधर जैसे ही गुणा हुआ, ये देखिए यहाँ यक्स नहीं 1000 से गुणा हुआ है। ठीक है ना, यहाँ गलती से क्या लिख उठा है, यक्स। ठीक है, उसको काट देंगे, 1000 से यहाँ गुणा हो गया। तो जब ये गुणा हुआ, तो गुणा होने के बाद ये हो गया 210। क्या हो गया, 210। ठीक है ना, तो ये हो गया 210.4104। क्योंकि बार लगा था तो आधे उसी संख्या से गुणा हो जाएगी, ये गुणा का मान लिखा गया है। ठीक है ना, अब देखिए समीकरण 1-2 में से समीकरण 1 को हमने क्या कर लिया, घटा लिया है। 1000 यक्स में से यक्स को घटाएंगे तो 999 एक्स हो जाएगा। 210.404 में से, ठीक है ना, 0.2414 को घटाएंगे तो ये बचेगा 210.2। ठीक है ना, यक्स बराबर हो जाएगा 210.2 है, तो एक अंक बाद दशमलव लगा है, तो हम 10 से ऊपर नीचे क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। 10 से हम ऊपर नीचे क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। और उसी 10 का ऊपर नीचे हमने इस क्रम में क्या किया है, गुणा। इस क्रम में हमने क्या किया है, गुणा। अब देखिए जब हमने गुणा किया तो ऊपर हो गया 2102 और नीचे हो गया 9990। अब हमने इसको काट दिया, 2 से काटा तो ऊपर आया 1051 और नीचे आया 4995। अब इससे छोटी संख्या में हम इसको काट नहीं सकते हैं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि कौन सा, 1051/4995। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भैया, प्रश्न संख्या 3 है हमारा। ठीक है ना, प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। 3 क्या कह रहा है,
3 कह रहा है कि 2.24689, ठीक है ना। बार किस पर लगा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि बार किस पर लगा है। तो आप देखेंगे 6, 8, 9 पर बार लगा है, ठीक है ना। तो उसी पर यानी 3 अंक पर, तो दोनों पक्षों में कितने से गुणा होगा, 1000 से। तो जो दिया गया है उसको हम यक्स बराबर मानेंगे और फिर 3 अंकों पर बार लगा है तो हम 1000 से दोनों पक्षों में क्या करेंगे, गुणा। जैसे हम गुणा करेंगे इधर 1000 हो जाएगा और 1000 के गुणा करने के बाद ये मान ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। जो समीकरण हमारा 2 है, समीकरण क्या है, 2 है। 1000 बराबर ये हो जाएगा हमारा 2246.89689। इसके आगे देखिए हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हम घटाएंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हम क्या करेंगे भैया, घटाएंगे। और जब घटाएंगे तो हमारा मान क्या प्राप्त होगा, इसको देखते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, घटाएंगे। अब देखिए घटा दिए तो 1000 एक्स में से 1 एक्स घटाओगे तो 99 एक्स हो गया। इधर कोई समस्या नहीं है, ठीक ना। राइट साइड में आएंगे, कितना है 2246.89689 में से 2.24689 को घटाएंगे। देखिए इधर इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इधर 3 अंक लिखे हैं तो इधर भी आप 3 ही अंक लिखेंगे, ठीक है ना। दशमलव के बाद वाले हमने घटाया तो 2244.65 आया, ठीक है ना। तो ये 999 इधर गुणा कर रहा है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जाएगा तो भाग करेगा, हो जाएगा कितना आपका 2244.65 999। अब देखिए 65 2 अंक बाद दशमलव लगा है तो 100 से हमने ऊपर नीचे क्या कर दिया, गुणा। अगर दशमलव 3 अंक बाद लगा होता तो हम 1000 से ऊपर नीचे गुणा करते। गुणा किए तो ऊपर हमारा कितना आ गया भैया, 2,24,465 और नीचे आ गया 99,900। और इसको हमने क्या किया, डिवाइड। और जब हमने डिवाइड किया तो हमारा क्या आ गया, ठीक है ना। हमने किससे डिवाइड कर रखा है, 5 से। किससे, 5 से, ठीक है ना। 5 से डिवाइड किया तो यहाँ पर हो गया 44,893 और नीचे हमारा हो गया 19,980। यही हमारा दोनों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा भैया। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए आपको बहुत केयरफुल्ली से करना है। सबसे पहले जो डिजिट दिया गया है उसको यक्स के बराबर मानिए। अगर 1 अंक बाद पॉइंट लगा है तो 10 से गुणा करिए, बार लगा है 2 अंक बाद लगा है तो 100 से, 3 अंक बाद लगा है तो जो भी गुणा करेंगे वो जो आएगा समीकरण 2 मान लीजिए और समीकरण 2 में से समीकरण 1 को आप क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। चलिए चौथे सवाल को लेकर चलते हैं। चौथा सवाल क्या कह रहा है हमारा, ठीक है ना। अभी सवाल नंबर दूसरे का चौथा है, वैसे चौथा प्रश्न नहीं है, सवाल नंबर दूसरे का कौन सा प्रश्न है, चौथा। चौथे प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, चौथा प्रश्न कह रहा है कि हमारा जो प्रश्न है ये 4.05 बार है, 0.5 बार है, ठीक है ना। बार किस पर लगा है, सिर्फ 5 पर, सिर्फ बार किस पर लगा है, 5 पर। 1 अंक बार लगा है तो ये जो दिया है इसको हम मानेंगे कि यक्स बराबर 4.0 दिया गया है, 4.05, ठीक है ना। अब 1 अंक बाद बार लगा है तो दोनों पक्षों में हम किससे गुणा करेंगे, 10 से। और जब दोनों पक्षों में हमने 10 से गुणा किया तो 10 एक्स बराबर हो गया 4.05 बार, 4.05 बार। और 10 से गुणा करेंगे तो 4 में आप 10 से गुणा करोगे तो 40 कितना हो जाएगा भैया, 40.05 बार हो जाएगा ये वाला, ठीक है ना। आगे आप देखिए केवल बचा 5 बार। अगर 5 बार लिखा है, जिसे 5 बार 1 अंक बाद बार लगा है तो इसको आप 5/9 लिख सकते हैं। इसको हमने स्टार्टिंग में ही आपको समझा रखा था, इसको आप लिख सकते हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो 5/9, तो अब देखिए 5/9 में 40 को जोड़ेंगे हम, ये जोड़ रखे हैं, ठीक है ना। 40 + 5/9, तो हमने यहाँ एलसीएम लिया तो 9 चौक कितना हो गया, 36, यानी यहाँ पर हो गया 360/5/9। और 10 एक्स बराबर हो जाएगा 365 हमारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा भैया। और इसी तरीके से देखिए अब यक्स, ये 10 इधर क्या कर रहा है, लेफ्ट साइड में क्या कर रहा है, गुणा, और राइट साइड में जाएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा। तो यक्स बराबर हमारा हो जाएगा कितना, यक्स बराबर हमारा हो जाएगा, अगर आप देखेंगे
तो इससे जो लिखा है ये था 10x बराबर 365/9, ठीक है ना। तो x बराबर हो जाएगा ए 9 यहाँ गुणा करेगा 365 और 9 गुणे 10, तो यानी 90 हो जाएगा। यही यहाँ पर लिखा गया 9 गुणे 10, तो x बराबर यहाँ लिख दिया 365/90, ठीक है ना। अब यहाँ से काटा गया, यहाँ से काटा गया, किससे काटा गया भैया, 5 से काटा गया, 18 पंचे 90, ठीक है ना। और 18 पंचे 90 और 7 पचे 35, ठीक है ना। यहाँ 1 बचा, 5 3 15, और ये हमारा आंसर हो गया 73/18। कितना, 73/18, ठीक है ना। कितना हो गया, 73/18, ठीक है ना। इस तरीके के प्रश्नों को आपको करना है। पहला प्रश्न था कि भिन्न को दशमलव में बदलिए, और दूसरा प्रश्न था कि दशमलव को भिन्न में बदलिए। आगे देखते हैं दूसरे का और कोई पार्ट है कि नहीं। तो अब देखिए, अब आगे देखते हैं कि अब आगे सवाल नंबर 3 आ जाता है। कौन सा भैया, सवाल नंबर 3 आता है। और सवाल नंबर 3 जो है ये अब आता है लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या आते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है ना। सवाल नंबर 3 में भी क्या कह रहा है, इसको भी देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न को, ठीक है ना। लघु उत्तरीय प्रश्न को, सवाल नंबर 3 को भी देखेंगे कि सवाल नंबर 3 कह क्या रहा है। सवाल नंबर 3 ये कह रहा है कि निम्न को m/n यानी किसी को m/n के रूप में बदलना है, तो इसका मतलब भिन्न में ही बदलना है। किसमें बदलना है, भिन्न में ही बदलना है, ठीक है ना। भिन्न में अर्थात m/n या p/q को ही क्या कहते हैं हम लोग, परिमेय संख्या। क्या कहते हैं, परिमेय में बदलिए। भिन्न नहीं कहेगा तो परिमेय कहेगा। क्या कहेगा, परिमेय कहेगा। पहला सवाल हमारा है, ये तो बहुत आसान है, इस पे बार नहीं लगा है। समस्या वहाँ पर थी जिसमें बार लगा था। ऐसे सवालों में अगर बार नहीं लगा है तो यदि 1 अंक बाद दशमलव लगा है तो 10 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे बच्चा पार्टी, 2 अंक बाद लगा है तो 100 से, और 3 अंक बाद लगा है तो 1000 से, 4 अंक बाद लगा है तो 10,000 से। जैसे हम पहले सवाल में बात करते हैं बच्चा पार्टी, तो हमारा अंक दशमलव कितने अंक बाद लगा है, 4 अंक बाद, तो ऊपर नीचे हम कितने से गुणा करेंगे, 1000 से, ठीक है ना। कितने से करेंगे, 1000। जैसे ये लिखा है 0.4704, तो यहाँ से थोड़ा सा एक गलत लिख दिया गया है, ठीक है ना। जब इसको गुणा करोगे तब कितना हो जाएगा, 1000 से ऊपर, 10,000 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, क्योंकि दशमलव कितने अंक बाद लगा है, 4 अंक बाद। जब गुणा करोगे तो उसके बाद ये प्राप्त हो जाएगा कितना, 4704/1000 बटे कितना, 1000। 1000 नहीं 10,000, क्योंकि हमने गुणा किससे कर रखा है भैया, 10,000 से। किससे, 10,000 से। बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब हम इसको कैंसिल करेंगे तब देखिए, हम कैंसिल करेंगे तब क्या हो जाएगा, तो देखिए हमने कैंसिल कर रखा है, ठीक है ना। और चलिए 4 से कैंसिल करेंगे तो ऊपर देखिए 4 एकम 4, 4 एकम 4, 7 चौक 28, 2 हो जाएगा, और 6 चौक कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है ना। और नीचे भाग करेंगे तो 2500 हो जाएगा, यानी 1176/2500 हो जाएगा। फिर भाग लगाएंगे भैया, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, भाग लगाएंगे, ठीक, और फिर भाग लगाते हैं और फिर काटेंगे तो कितना हो जाएगा। अब देखिए कितने से भाग लगा रहे हैं, पहले इसको तो जान लें। जिससे ऊपर हमने देखा कि 4 से मैं भाग लगा रहा हूँ, नीचे कितने से भाग लगा रहा हूँ, ठीक। हमने यहाँ क्या किया, ऊपर 4 से भाग लगाया और नीचे भी 4 से। ऊपर हमने दिया तो 4 दूनी 8, 8 3 11, 3 बचा 37 हो गया, ठीक है ना। और 9 चौक कितना होता है, 36, ठीक है ना, 36 होता है, 1 बचा, और फिर यहाँ 16 हो गया, 4 चौक 16, तो ऊपर हो गया 294, और नीचे हमने 4 से भाग लगाया तो 625। कितना आ गया, 625। इस तरीके से हमारा जो आंसर आया 294/625, 294 बटे कितना आ गया, 625। इस तरीके से पहला भी सवाल हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया, ठीक है ना। आगे दूसरे सवाल को देख बहुत केयरफुली। सबसे ज़्यादा समस्या किस में थी, बार वाले में। इसमें कोई समस्या नहीं है, इसमें कोई समस्या ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें जितने अंक बाद दशमलव का उतना गुणा करो। अब देखिए दूसरे सवाल में भी समस्या आ गई, क्योंकि 3 अंक दिए गए हैं और तीनों अंकों पर क्या लगे हैं, बार। 0.572,
अगर ऐसे संख्या दिए हैं जिनमें सभी अंकों पर बार लगे हों तो जितने अंकों पर बार लगे होंगे उसको यक्स ना मानकर आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। ये तो पुराना तरीका था, हमने अभी आपको बताया। अगर आप ऐसे सवाल को लगाना चाहते तो ऐसे भी लगा सकते हैं। 0.572 बार दिया गया है ना, 3 अंकों पर बार लगा है, आगे कोई संख्या तो ये नहीं है, तो आप इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी लिखने में कोई समस्या नहीं कि 572/9, 3 बार 9, ठीक है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं। जिसको यक्स मान कर लगाया है वो यक्स मान कर लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। आप मान लीजिए दिया हुआ अंक यक्स है, 3 अंक बाद बार लगाए, 1000 से ऊपर नीचे क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। 1000 से जब आप ऊपर नीचे गुणा करेंगे तब क्या हो जाएगा, इधर 1000 हो जाएगा, इधर बार हटेगा, ठीक है ना। 572 दशमलव हो जाएगा 572, तो समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। घटा लीजिए, समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1000 एक्स में से 1 एक्स जाएगा 999, और इसमें से घटाओगे तो 572 हो जाएगा, बाकी कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स बराबर हो जाएगा 572/999। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आप ऐसे भी जानते रहिए, कॉन्सेप्ट से भी अपने सवाल को जानते रहिए, ठीक। अगले सवाल पर चलते हैं, इसके तीसरे सवाल पर, ठीक है ना। तीसरे सवाल को देखते हैं भैया। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, तीसरा सवाल हमारा है, कह रहा है कि 1.63 बार किस पे लगा है, जो 1.63 लिखा है, बार 63 पर लगा है, ठीक है ना। हम इसको चाहे तो डायरेक्ट हम क्या मान लें कि भैया ये हमारा जो है इसको यक्स मान लेंगे। और देखिए 2 अंक बाद बार लगा है तो 100 से दोनों पक्षों में गुणा करेंगे, लिखा है दोनों पक्षों में 100 से क्या करने पर, गुणा करने पर। गुणा करोगे तो इधर 100x 1.63 हो जाएगा, और ये गुणा करने के बाद ये वाला स्टेप आ जाएगा, ठीक है ना। ये वाला स्टेप आ जाएगा 100x बराबर कितना, 163। इसमें देखिए एक स्टेप थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, उसको हम मिटा देते हैं। एक स्टेप क्या लिखा हुआ है, गलत। ये वाला स्टेप जो यहाँ लिख दिया गया है ये स्टेप गलत है, ठीक है ना। ये स्टेप गलत लिखा हुआ है। और समीकरण 1 जो हमको मानना था ना, ये मेरा ये था समीकरण 1। अब देखिए सही होगा, 100 से गुणा किए तो ये हो गया, ठीक है ना। अब समीकरण 2 में से हमने समीकरण 1 को क्या कर दिया है, घटा दिया है। जब घटाए तो देखिए इधर 100 था, उधर 1 एक्स था, 100 में से 1 एक्स जाएगा तो 99x, इधर हो जाएगा 62, ठीक ना। सारे कैंसिल हो जाएंगे, 62.00 आएंगे, तो उसका कोई मतलब है नहीं। तो यक्स बराबर यहाँ से हमारा हो जाएगा 162/99, 162/99। और हमने 3 से भाग लगाया तो 5 3 15, 1 बचा, 3 चौक 12 और 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। यक्स बराबर हो गया 54/33। हमने फिर भाग लगाया किससे, 3 से, 18 3 54 और 11 3 33, और हमारा आंसर आ गया x बराबर 11/18। कितना आ गया, 11/18। देखिए बच्चा पार्टी, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको जो भी सवाल दिया गया है उसको x के बराबर मानिए, और 2 अंकों पर बार लगा है तो 100 से गुणा करिए, 3 अंकों पर लगा है तो आप 1000 से, और हमने गुणा किया तो देखिए 100 से यहाँ पर गुणा किया तो इधर आ गया 100x बराबर 163.63। समीकरण 2 में से हमने 1 को घटा दिया तो 100x माइनस x बराबर हो जाएगा 163.63 माइनस 1.63। घटाओगे तो 162, x बराबर 162/99, 54/33 हो जाएगा, 54/33। x बराबर हो जाएगा 18/11। कितना हो जाएगा, 18/11। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, चौथा और इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल है। एक्सरसाइज 1.1 का अंतिम सवाल है, ठीक है ना। चलिए इसको देखते हैं। चौथा सवाल क्या है, 0.224 बार, यानी ये कह रहा है कि 0.22 और जो बार लगा है ओनली 4 पर लगा है। किस पर लगा है, 4 पर। 1 अंक पर बार लगा है बच्चा पार्टी, तो 10 से गुणा करेंगे तो देखिए जब 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10x गुणे 10। देखिए यहाँ फिर छोटा सा एक मिस्टेक है, इसको हम क्या करते हैं, सही करते हैं बच्चा पार्टी, ठीक है ना। क्या करते हैं, ये जो समीकरण 1 यहाँ माना जा रहा है उसको वहाँ ऊपर ही मान लेना है। जहाँ हम x बराबर मानेंगे तुरंत ही उसको समीकरण हमें 1 मान लेंगे,
क्या मान लेंगे 1। चलिए वैसे हम तुरंत क्या मानेंगे 1। आगे देखिए हमने दोनों पक्षों में 10 से गुणा किया। क्यों 10 से किया? क्योंकि भैया अंक बार कितने अंक बाद लगा है? 1 अंक बाद लगा है। बार कितने अंक बाद लगा है? 1 अंक बाद लगा है, ठीक है ना। तो 10 से जब हमने गुणा किया 0.224 बार में, तो आ गया 10x बराबर 2.244, 2.244, ठीक है ना। आगे भी प्रश्नों में जहाँ पर यहाँ समीकरण 1 लिख दिया गया है उसको आप समझ जाइएगा, ठीक है ना। हमने बताया भी है कि ये स्टेप छोड़कर ये स्टेप लिखना है। समीकरण 2 में से घटाएंगे, 10 में से 1 x जाएगा तो 9x बचेगा। यहाँ घटाओगे तो 0, ठीक है ना, 0.2 लिख दिया गया है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2.24, क्योंकि किसी भी संख्या के आगे अगर 0 लिखा होता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है ना। ये घट जाएगा 0, और इस वाले 0 को जब हम हटाएंगे तब देखिए आगे क्या हो जाएगा हमारा। घटाओगे तो 2.02, 2 अंक के बाद दशमलव है, क्योंकि 9x बराबर हमारा आया 2.02, ठीक है ना, 2.02, तो 2 अंक बाद दशमलव है, तो 100 से हमने क्या कर दिया ऊपर नीचे गुणा, 100 और बटे 100। जब हमने ऊपर नीचे गुणा किया तो ऊपर हो गया 202 और नीचे हो गया 900। नीचे कितना हो गया 900। हमने 2 से क्या कर दिया काटा, तो 2 1 कम 2 0, 2 1 कम 2, और यहाँ 900 को 2 से काटा तो 450, यानी हमारा आंसर जो x बराबर आ गया 101 बटे कितना 101 बटे 450, ठीक है ना। इस तरीके से बच्चा पार्टी बालाजी का पहला एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होता है। आप लोग ज़रूर बताइए वीडियो कैसे लगी। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट, कोई सुझाव हो तो कमेंट में अपने सुझाव को दे सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे विद्यादीप अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं एक्सरसाइज 1.2 के साथ। आप लोग ज़रूर बताइए वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे विद्यादीप अकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।